ठीक है। तो मैंने पूछा था आपके स्टाफ से, तो पूछा मैंने कि एग्जाम होता है NMMS, ये एग्जाम होता है, पर आप किसी कारण से एग्जाम में आवेदन नहीं कर पाए, उसके बारे में हम थोड़ी बात करें कि क्या होता है एग्जाम, कैसे कैसे इसमें बैठ सकते हैं अपन। तो पहली बात होती है, एक शब्द आता है कई बार सामने कि वो व्यक्ति लखपति है, कहते हैं, जिसे कहते हैं लखपति, पैसे वाले, जिसको कहते हैं पैसे वाले। मेरी जो जेब में 50 रुपए हैं, पैसे जेब में, तो क्या हो गया, मैं पैसे वाला यानी लखपति हो गया मैं 50 रुपए में ही। ऐसे बहुत सारे जाएंगे तो लखपति हो जाएंगे सब लखपति। किसे कहेंगे लखपति? हाँ, कम से कम 1 लाख 2 लाख रुपए हो, या 1 लाख 2 लाख का मकान हो, या 1 लाख का खेत हो, या कोई भी चीज हो जिसकी कीमत उसकी, जैसे कार, कोई कार रखी है, किसकी कार है? दूसरा है ना, तो कार भी आजकल 5 लाख से कम नहीं आती है, तो जो कार है वो भी क्या है? लखपति। तो आपके पास में इस वक्त इस एग्जाम को देते तो आपके अर्ध लखपति होने का अवसर था। अर्ध लखपति मतलब कितने पैसे? 50,000 रुपए, यानी आपको 50,000 रुपए मिलने का अवसर था, पर किन्हीं कारणों से आप इस अवसर को चूक गए। कोई बात नहीं है। अब कक्षा 7 के कितने बच्चे हैं? 12 हैं। आए टोटल 12 है। आए क्या? कौन कौन आए? शाबाश। अब आपका अगली वर्ष अवसर मिलेगा आपको, ये उस अवसर को होना नहीं है, उस अवसर को लपकना है, ठीक है ना। कक्षा 6 के आपको 2 वर्ष बाद मौका मिलेगा। 2 वर्ष का मतलब 1 वर्ष का मतलब 1 वर्ष बाकी नहीं, तो 6 महीने बाकी आप लोगों को, 6 महीने गए, 6 महीने तो आपके जनरली अगस्त सितंबर में फॉर्म भरे जाते हैं उसके। जब भी अगस्त सितंबर आ जाए तभी मैडम से, सर से अपना पूछना शुरू करते सब फॉर्म कब भरे जाएंगे। और फॉर्म भरने के लिए आना बाहर कहीं, फॉर्म आपके इसी स्कूल में भरा जाएगा, कोई खर्चा भी नहीं फॉर्म भरने का। ईमेल पे जाओ, 100-200 खर्च करो, कोई खर्चा नहीं करना है। जो सर मांगे स्कूल में देना है, और आपको फॉर्म आपका स्कूल में ही भर जाएगा। जब एग्जाम हो तो सर आपको यहीं से एडमिट कार्ड दे देंगे, प्रिंट निकाल के, सर फोटो चिपकाने 2 उस पे, सर से जो अपनी एचएम सर उनसे साइन कराने और वो लगवाने, उसको लेके जाने का। फिर ये भी नहीं है कि नेट पे जाओ, इसको बंद करो, वीडियो आ जाएगी वीडियो में, ठीक है। तो ये समझ आ गया था। अब समझे इसको है क्या चाहिए, ठीक है ना। तो पहला इसमें है एग्जाम के अंदर, इस एग्जाम के अंदर केवल और केवल कक्षा 8 में पढ़ने वाले बच्चे ही इसको दे सकते हैं, ठीक है। केवल पहली चीज। दूसरी शर्त है कि वो सरकारी स्कूल होना चाहिए। स्कूल कैसा है आपका? ये सरकारी, कोई दिक्कत ही नहीं। दूसरी शर्त है कि कक्षा 7 पास होना चाहिए सरकारी से। तो 7 में सरकारी में पढ़ी रहे हो, 8 में सरकारी पढ़ोगे, इसलिए वो दिक्कत नहीं है। पर एक शर्त है इसमें कि कम से कम आपके 55% नंबर होने चाहिए। इतने आई जाएंगे तो सारे बच्चे लग रहे हो, कोई कमजोर बच्चा तो नहीं लग रहा। आप 55% नंबर भी आएगा। और SC ST का है तो 50% नंबर मिनिमम होने चाहिए, इतने नंबर सबके आ जाएगा, ठीक है ना। तीसरी शर्त है आपके कि आपके माता पिता या अभिभावक, माता पिता सबके होते हैं, किसी के नहीं भी होते हैं किसी कारण से, तो उनके अभिभावक होते हैं, चाचा ताऊ मामा मामी, कोई उनको पढ़ाता है, उनको क्या कहते हैं? उनको अभिभावक कहते हैं। तो उनकी जो वार्षिक आय है वो 3.5 लाख से कम होनी चाहिए। तो जनरली गांव में पढ़ने वाले बच्चे, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की माता पिता की सामान्यतः आय होती है वो 3.5 लाख से कम होती है। बस का एक इनकम का सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, वो आप बनवा के दे देना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। 3 बात तो होगी जिसके जो कि बैठने के लिए आपका होना चाहिए, वो चीजें आप सब हैं इसके अंदर। कोई बच्चा ऐसा तो नहीं इसकी माता पिता की इनकम से ज्यादा हो, बाद में लॉस नहीं, मम्मी हम फॉर्म भरेंगे, नहीं है सर, नहीं है ना। तो सब बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म कोई बाउंड्री से नहीं है कि सब 10 बच्चे भरेंगे, 5 बच्चे, जितने भी स्कूल में बच्चे सब बच्चे फॉर्म को भर सकते हैं। पर तीनों ये शर्त है, वो तीनों शर्त पूरी होनी चाहिए आपकी। तो सब पूरी करिए ना सर। अब आपका एग्जाम होगा, तो एग्जाम में क्या क्या होगा? एग्जाम में मात्र 2 पेपर होंगे आपके केवल, एक सेट का और एक मेन। सेट का नाम है शैक्षिक योग्यता परीक्षा,
तो मेट का मतलब है मानसिक योग्यता परीक्षा। शैक्षिक का मतलब हो गया गणित के प्रश्न होंगे, उसमें विज्ञान के होंगे, सामाजिक विज्ञान के होंगे, छठी सातवीं आठवीं के होंगे, तो आपने पढ़ी आपने, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेट का मतलब है मानसिक योग्यता परीक्षा का। आप मेंटल टेस्ट करेंगे कि आपको 4 आकृति दे दी, लौकी, तोरई, कद्दू और आम, बताओ इन 4 आकृति में क्या अंतर है, मतलब कौन सा अलग है? अलग है। सीधी सी बात है। या दे दिया आम, सेब, केला और भिंडी, तो वो सब्जी है, वो फल है, या कुछ अलग तरह के चिन्ह होंगे, तो वो थोड़े से आपको अभ्यास करने में तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे। या कुछ अंक सीरीज हो सकती है 1 3 5 7, अगला अंक कौन सा होगा, या 1 3 5 9, बीच में कौन सा रह गया। इस प्रकार के कुछ प्रश्न आपके हो सकते हैं, उनका अभ्यास करना पड़ेगा, तो आपको इसमें भी नंबर आपके मिल जाएंगे। दोनों पेपरों में कुल 90 प्रश्न आएंगे, और 90 प्रश्नों को हल करने के लिए 90 मिनट का समय मिलेगा, और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का। 90 मिनट कितने मिनट हो गए? 180 मिनट, यानी कितने घंटे? 180 मिनट में कितने घंटे हो गए? 3 घंटे हो गए, ठीक है ना। तो 3 घंटे का पेपर हो गया, और पेपर देने से पहले आधे घंटे आपको एग्जाम रूम में बैठना पड़ेगा, वो मार्कशीट वगैरह भरनी पड़ेगी आपको, तो 7 घंटे का पेपर हो गया। इस बार तो सेंटर आपका बाड़ी या धौलपुर आता, पहली बार प्रयास करेंगे आपका सेंटर सर्वथरा ही रह जाए, तो दूर भी नहीं सर्वथरा, और सर्वथरा के ऊपर बाड़ी भी ज्यादा दूर नहीं, 1 घंटे रास्ता रहेगा, तो वहां भी बाड़ी भी वही दिन जाना, रोज तो जाना नहीं, तो उस दिन थोड़ा सा जल्दी जग के थोड़ा सा सेंटर पर अपना पहुंचना, ठीक है ना। तो एग्जाम हो गया, सारे काम हो गए। अब बात हुई परीक्षा शुल्क की। तो कोई भी एग्जाम होता है तो शुल्क होता है। अब जो आपको अलग लगता नहीं आ रहा है उसका शुल्क होगा, कुछ ना कुछ तो कितना शुल्क होगा इसका एग्जाम का, अंदाज से अनुमान लगाओ कितना शुल्क हो सकता है इसका एग्जाम का। कितने रुपए? 100-200 रुपए। कितने? 100-200 रुपए। पर अब तक सरकार ने शुल्क रखा हुआ था 50 रुपए और 35 शुल्क था, 50 रुपए और 35 रुपए। तो इस वक्त बढ़ा होगा या कम हो गया होगा? कम हो गया होगा। मतलब चीजें बढ़ती हैं या कम होती हैं? बढ़ती हैं, तो मतलब कम कैसे हो गया होगा? हम तो सुनते हैं कि पहले कि हम 100 रुपए का, 150 हुआ, 200 हुआ, 1000 का हो गया होगा, तो फीस बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए, है ना। पर क्या था, कई सरकारी स्कूलों के बच्चे इस फीस के कारण से आवेदन नहीं कर पाते थे, माता पिता नहीं देते थे। वादा लगे कुछ टीचर अपनी तरफ से दे देते, चलो जी बच्चा अच्छा लग रहा है इसको फीस हम दे देते हैं, पर उन्होंने भी नहीं दिया, घर से भी नहीं दिया, तो बच्चा आवेदन करने से रह गया। तो सरकार ने क्या किया, इस वर्ष ये मुश्किल हटा दी। इस वर्ष की बात हो रही है, इस वर्ष सरकार ने ये फीस, अगले वर्ष का नहीं पता, फीस हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है ना। बाकी इस साल बच्चों से फीस नहीं है, तो फीस भी नहीं थी, ज्यादा खर्चा भी नहीं था, पर आपको किसी कारण फॉर्म नहीं बता। अब है बात चयन की। तो चयन के लिए अपने धौलपुर जिले के अंदर 166 सीट का कोटा है। पिछले वर्ष इस एग्जाम में 900 बच्चे बैठे थे, तो इस वर्ष प्रयास किया, संख्या बढ़ गई, कितनी हो गई? 2300 बच्चे एग्जाम के लिए फॉर्म भरा था बच्चों ने, ठीक है ना। इन बच्चों ने जो एग्जाम दिया, इन बच्चों में से 166 बच्चों का चयन होगा, जो ऊपर वाले मेरिट वाले। इसमें ये भी खास बात है कि इनके अंदर मिनिमम नंबर 40% नंबर है, इतने नंबर तो आने चाहिए, उससे कम नंबर रहेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो दोनों पेपरों में अच्छे नंबर भी आने और मेरिट पे भी आना है, तब आपका चयन किसमें हो पाएगा? आपका 166 बच्चों में हो पाएगा। और आपको लाभ क्या होगा? लाभ होगा कक्षा 9 से 12 तक, कक्षा 9 से 12 तक कितने वर्ष हो गए? 4 वर्ष हो गए। 4 वर्ष तक 1000 रुपए मासिक, यानी एक वर्ष में कितने होते हैं महीने? 12। 4 गुणा 1000 गुणा 12 कितने हो गए? अरे 4 गुणा 1, 4 गुणा 12, चार के बड़ा पढ़ो या तो 12 तक, या 12 के बड़ा 4 तक पढ़ो। 12 चौक 36, सही है।
12 चौक 36, 12 कम 12, 12 24, 12 36, 12 चौक 36। तो नहीं, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौक 36। ऐसे तो बोल रहे आप हैं? ऐसे ही तो बोल रहे थे, तुम बताइए। 36 है, 36 आप लोगों ने बताया। 12 चौक 36 में वही होगा 12 चित्र में। 12 कम 12 हम पढ़ते थे, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 36 पढ़ते होंगे गाँव में। हम तो 12 चौक 48 पढ़ते थे, हम तो पढ़ते थे। फिर 12 बजे 7 होते थे, 12 से 72 होते थे। यही सुना मैंने, 12 चौक 36 सही होगा मैंने। कैसी 12 है? 12 कम 12, 12 दूनी 12 तीन 12 चौक नहीं, पक्का 36 करें। चलो कितने हो गए? 48,000। यानी सरकार आपको इस परीक्षा में चयन होने के पश्चात कुछ फॉर्मेलिटी होती है, ऑनलाइन वर्क करना पड़ता है। करने के बाद में आपको एक वर्ष में आपको पैसे देने प्रारंभ कर देगी। कितने रुपए? अब आपको आप तो अलग कर दी, कितने में अटकी गाड़ी? कितने कम रह गए? दो और मोयो तब 50 हो। तो 2 कहां से हैं? सरकार ने 48 दे दी, दे दी हमने, तो आप जाओ आपका काम है। हमको क्या बनना है? कैसे बने? 2000 कहां से आए हम? सरकार ने दी, सरकार ने बना रखा है साहब सरकार ने। तो ये भी अच्छा, पहले 500 रुपए थे, पहले आज तो 2 वर्ष पहले तो 500 रुपए देती थी, यानी 4 वर्ष में 24,000 मिलते थे। सरकार की महंगाई है, सरकार ने बढ़ा दी पैसे, सरकार ने 48,000 कर दिए। अब मैं लोग जगह आ रहे 48,000 तो 2,000 और मिल जाएंगे इससे। कहां से मिले? 2,000 रुपए। विचार करो। कल एक स्कूल में गया था, हमारे बच्चे ने बताया तब खेत में काम करने चले जाएंगे तो वहां से पैसे मिल जाएंगे। मिल सकते हैं? खेत में काम करने चले जाए, बस्तर उठाने चले जाए, मजदूरी के काम कर लें तो इतने पैसे मिल सकते हैं। इतने पैसे हैं? कोई ज्यादा काम करना? कोई नहीं आता हैं? नहीं जाते, जाना भी मत। वो पकड़े गए, जिसका काम करते हो वो जेल चला जाएगा। उसको बोलते हैं बाल श्रम। 18 वर्ष से कोई कम का बच्चा किसी होटल में या किसी जगह पर काम करता हुआ पाया जाएगा तो जहां पर काम कर रहा है उस व्यक्ति को सरकार कहां भेज देगी? तो आप तो समझे फायदे के लिए, उसका नुकसान हो जाएगा। इसलिए कभी भी भूल के ऐसा काम, खेत में जाना है, कभी काम करने, घर का खेत में जाना है, घर के खेत में कह रहे चलो बेटा खेत में, नहीं, गुरुजी ने मना किया है खेत में काम करने। अपने घर के खेत में काम करने में मना नहीं है। घर के कोई काम कर रहा है, घर के झाड़ू लगा दे, के बर्तन धो दे, के कपड़ा धो दे, या नहीं, मने किए काम करने की, उस काम में मने नहीं है। हाँ नहीं, घर के काम में मने नहीं, घर के काम की। घर का काम तो खूब रुचि से करना है, पढ़ाई भी करनी है और घर का भी काम करना है। ये नहीं साहब झाड़ू लगाएंगे हम, ये नहीं करेंगे, ठीक है। और काम सबको करना चाहिए, लड़का हो चाहे लड़की। क्यों? मान लो आपका विवाह हो गया, विवाह में हो गया और ऐसा चक्कर पड़ गया कि आपकी जो पत्नी मिली, ठीक है, क्यों पकड़े गए तो सरकार कहां भेज देगी? जेल। और ये सरकार ये पैसे भी नहीं देगी। जो लड़का चोर है, लड़का जो तो चोरी भी नहीं कर सकते। सबसे अच्छा था 100-200 करके करते रहते, वो पैसे हो जाते इकट्ठे आपके। अब कहां से आए 2,000 रुपए? काम कर नहीं सकते, चोरी कर नहीं सकते। सरकार पैसे कहां देगी? हाथ में या बैंक में? बैंक में देगी। तो बैंक में जो पैसे जमा होते हैं उन पर सरकार क्या देती है? ब्याज देती है। कुछ ब्याज के पैसे हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ त्योहार आते हैं अपने, दीपावली के, रक्षाबंधन के, होली वगैरह के, है ना। एक त्योहार आता है, नवरात्रि त्योहार आता है, कन्या लांग आता है, जगह जगह पंगत होती है, वहां पर पंगत तो खाना भी मिलता, संग में दक्षिणा मिलती है। तो उन पैसों के में करना है, इकट्ठा करना है गुल्लक में। कभी शादी ब्याह में जाते हैं, वहां भी पैसे मिलते हैं थोड़े बहुत। कोई चाचा ताऊ या नाना नानी मिलने आते हैं या अपन जाते हैं तो कुछ वहां भी देते हैं कुछ दान दक्षिणा। तो सब पैसे खर्च नहीं करने हैं कि आप टॉफी खा लें, आज भी खा लें, खा लें, मन तो चलेगा क्या पैसे मिल गए तो। पर आपको क्या बनना है? उसके लिए थोड़ा सा सेक्रीफाइस भी करना पड़ेगा और पैसों को गुल्लक में। जब 2,000 रुपए हो जाए तो आप क्या बन जाओगे? पैसा वाला ये भी नहीं है कि आवश्यकता हो पैसे खर्च नहीं करो। घर पे पैसे नहीं है और कुछ दवाई लानी है या कुछ अन्न लाना है
आप कुछ पैसे देना कि नहीं मुझे तो क्या बनना है अलग लखपति, और पैसे घर वालों को मत दो, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। आवश्यकता हो तो पैसे खर्च भी करनी चाहिए, बाकी अनावश्यक नहीं करनी चाहिए कि खाना वो खा रहा है चाट पकौड़ी तो मैं भी चाट पकौड़ी जाके खाऊं, चाहे वाली बाद में बीमार हो जाऊं वाले वो तो मंजूर है, पर चाट पकौड़ी खाना छोड़ना मंजूर नहीं। तो ये सब थोड़ा ध्यान रख के काम करें। एक किसान था, उसके अनाज हुआ, अनाज इतना हुआ कि उस अनाज से केवल वो 11 महीने खाना खा सकता था। अब एक महीना खाना कैसे खाए सोचो, रहने तो 12 महीने, और अनाज कितना हुआ 11 महीने का, तो अनाज कैसे खाए वो 11 महीने का? व्रत कर, 12 महीने का उतराना काम उपवास करके कैसे करके तो उसने उपवास करना शुरू कर दिया। शुरू से ही 1 महीने तक उपवास हो करना उसने, पहले तो उपवास रहते 1 महीने, उसके बाद खाना खाएंगे। सही किया? पता चला 7 दिन में साहब उसके घर से एक अर्थी 8वें दिन एक और निकल गई, जितने भी थे विके करके सब निकल गए, शमशान घाट में निकल गए, अनाज सारा का सारा वहीं रह गया। क्यों? उन्होंने सोचा नहीं उन्होंने, तो करना क्या था, जैसे 2 दिन खा लो, तीसरे दिन शाम को मत खाओ, फिर 3 दिन खा लो तो सुबह मत खाओ, ऐसे करके चलते वो तो आपके 11 महीने भी आपके चल जाते। तो हर चीज का गुण दोष समझ के काम करना है, ये नहीं है कि बिना गुण दोष समझे आप काम करना शुरू कर दो, हर चीज को दोष समझ के काम करना। ठीक है, चलिए समझा गया ना आपको? अगले वर्ष जो भी आपके आस पड़ोस में हो उसको सबको समझाना है कि ये एग्जाम जरूर देना, फीस नहीं लगने वाली कोई, मतलब इस साल तो नहीं थी, अगले साल हो सकती फीस हो जाए, तो इतनी फीस बड़ी बात भी नहीं, 50 रुपए इकट्ठी कर सकते हैं अपन। एग्जाम में पास ना होना वो अलग बात है, पर कम से कह तो सकते हैं हम एग्जाम में बैठे थे एग्जाम में, ठीक है ना? तो सब बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा, 2300 बच्चों में सबका सिलेक्शन थोड़ी होगा, केवल बच्चे कितने लिए, अब सबका